Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about how is your life changing? आपकी life कैसे change हो रही है? क्या change हो रहा है आपकी लाइफ में? और इस चेंज से आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, अगर कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ रहा है जिससे आप अनकंफर्टेबल है तो उसकी रेमेडी क्या है, राइट और अगर कोई चेंज आपके फेवर में हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट और रिजल्ट किस तरीके का होगा, राइट किस तरीके से आपकी लाइफ चेंज हो रही है ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे. दिस विल बी अ कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग, सो व्हाटएवर मैसेजेस रेजोनेट्स विद यू प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. एंड this is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female. All right, and my all readings are timeless. So guys, अगर आपको जब भी ये रीडिंग मिलती है तो ये रीडिंग आपके लिए है. जो भी मैसेजेस आपको फील होते हैं उस टाइम पे, उस सिचुएशन में, उस सर्कमस्टांसेस में कोई ना कोई मैसेजेस आपके लिए जरूर बने होंगे. All right guys, so let's start with your reading. What is changing in your life? और हाउ योर लाइफ इज चेंजिंग. ओके, आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है या क्या चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में. सो फर्स्टली हम देखेंगे व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ. ओके, universe please guide me, those who are watching this reading right now, my viewers, what is changing in their life, what is changing in their life. Thank you. किसी चीज को लेके आपका जो माइंडसेट है ना वो चेंज जरूर हो रहा है. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि आपका जो माइंडसेट है ना वो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को लेके चेंज हो रहा है. सो व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ, योर माइंडसेट इज चेंजिंग. ओके, पहले हो सकता है कि आप चीजों को अलग तरीके से देखते हो, अब आपका नजरिया चेंज हो रहा है उस चीज को लेके. सो व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ, बैक ऑफ डेक इज पेज ऑफ कप्स. ओके, सो कहीं ना कहीं ऐसा सेट कि आपका नजरिया चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में चीजों को लेके. अगर आप में से कुछ लोग अगर इनिशिएटिव लेना पसंद नहीं करते थे, राइट, किसी भी चीज को चाहे वो पर्सन से बात करना हो, चाहे वो अपने दिल की बात किसी को बतानी हो, या कोई एक्शन लेना हो टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर एनीथिंग लाइक गोल, या फिर कोई भी ऐसी चीज को लेके आप इनिशिएटिव लेने से डरते थे ना, वो चीज चेंज हो रही है आपकी लाइफ में. नाउ यू विल ऑफर. ओके, आप इनिशिएटिव लेना पसंद करने लगोगे. आप चीजों को अपने तरीके से खुद से आगे बढ़ के करने लगोगे. हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी को ऑफर करना चाहते हो या किसी को अपने मन की बात बताना चाहते हो तो आप वो भी करने लगोगे. ओके, अब आप ना हेजिटेट नहीं करोगे या कॉन्टेम्पलेशन नहीं करोगे, बिकॉज आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था. और अब मुझे लग रहा है कि आप इनिशिएटिव लेने में, जैसे कहते हैं ना, पहला कदम पहल करने में आप हिचकिचाओगे नहीं. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप में से कुछ लोग अगर अपने करियर को लेके कोई नई चीज करना चाहते थे तो उसमें भी आप इनिशिएटिव ले रहे हो. आपकी मैरिड लाइफ में भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर, अभी तक आपके पार्टनर ही हर तरीके का स्टेप लेते हो आपके रिलेशनशिप में, लेकिन अब आप भी आगे बढ़ के इनिशिएटिव लोगे. लाइक मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर अभी तक आप एक्सपेक्ट करते थे कि सामने वाला आपको वो चीज करे, अब आप अपनी तरफ से आगे बढ़ के वो स्टेप ले रहे हो. और कहीं ना कहीं मुझे लव रिलेशनशिप में भी ऐसी फीलिंग आ रही है कि अब आप चीजों को इनिशिएटिव लेना पसंद करोगे. आप डिपेंड नहीं रहोगे किसी भी चीज में, किसी भी रिलेशनशिप में. अगर समवन लाइक अगर आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन की कॉल का तो अब आप खुद से कॉल कर लोगे, राइट. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनिशिएटिव वाली एक फीलिंग आ रही है कि जहाँ आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है कि इट्स नॉट नेसेसरली कि सामने वाला ही पहल करे या सामने वाला ही हमारी मदद करे तभी हम अपनी कोई एक्शन ले अपनी लाइफ में. अब आप खुद से अपनी लाइफ में एक्शन ले रहे हो, खुद से अपनी लाइफ में ऑफर दे रहे हो, खुद से अपनी लाइफ में इनिशिएटिव ले रहे हो. ओके, सो व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ. कार्ड्स आर 7 of cups,
Knight of Pentacles and Queen of Pentacles. See, as I said, guys, कहीं ना कहीं इनिशिएटिव माइंडसेट चेंज हो रहा है कि अब आपको आप इनिशिएटिव लेने लगोगे, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसी चीज से आपकी लाइफ में व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ, जो इनिशिएटिव लेने का जो तरीका है आपका, या फिर जो अब आपने माइंडसेट बना लिया है कि अब आप चीजों को अपने तौर पे करोगे, अपने तरीके से करोगे, वहां पे आपका लाइफ में एक पॉजिटिव एंगल दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ, अब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने लगेंगी। आप देख लो 7 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं एक ग्लिटरी, एक गोल्डन गोल्डन ऑरा सा फील हो रहा है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप जो भी चीज पे इनिशिएटिव लेने की सोचोगे, या जो भी चीज करने की सोचोगे ना, उसमें आपको पॉजिटिव आउटकम ही मिलेगा। और कहीं ना कहीं व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ, एक ऐसा मौका, आप खुद से इनिशिएटिव ले रहे हो, खुद से कर रहे हो सकता है कि आपकी आदत हो कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, या फिर चीजों को अपन कहते हैं ना कि अपने अंदर ही रखना, अपने अंदर ही उस चीज के बारे में बार बार सोचना, जबकि वो चीज बहुत छोटी है, उसको आप सोच के ओवर थिंक कर करके उसको बहुत बड़ा बना रहे हो। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब आप वो चीज आप करना बंद कर दोगे, एंड व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ, वो चीज जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच के, कॉन्टम्पलेशन कर करके परेशान हो रहे थे, अब आप इनिशिएटिव ले लोगे, और उस चीज को या तो करने की हिम्मत रखोगे, या उस बात को कहने की हिम्मत रखोगे, और उसी से ना पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ, एक एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि अब मैं अकेले भी काफी चीजें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अगर अपनी लाइफ में कोई ऐसा करियर वाइज कोई एक्शन लेना चाहते थे, जहां पे आपको लग रहा था कि मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करेगी, या फिर मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे ऑफिस में लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, अब आप अकेले उस चीज को हैंडल करने के लिए एक एक कहते हैं ना जज्बा, एक अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो रहा है आपके। और यही एक चीज है जो आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है। लाइक व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ, एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, जहां आप चीजों को अपनी तरीके से कर सकते हो, इनिशिएटिव ले रहे हो उस चीज को लेके, और अकेले ही उस चीज से लड़ रहे हो, अकेले ही उस चीज के लिए आगे बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं जो चीजें आपको डिस्टर्ब करती थी, व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ, एक ऐसा इमोशनल बैगेज लेके जो आप चल रहे थे ना गाइस, वो आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है। किसी भी चीज को लेके, अगर आप कोई भी चीज को लेके इमोशनली बैगेज फील कर रहे थे, इमोशनली ड्रेन फील कर रहे थे ना, वो चीज चेंज हो रही है आपकी लाइफ में। Now we will see how your life is changing, okay? Universe, please guide me. How's how's my viewer's life is changing? The Star, the Hermit, and Knight of Swords. बैक ऑफ डेक इज 2 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके अंदर हाउ योर लाइफ इज चेंजिंग गाइस। 2 चीजों को करने की काबिलियत आ रही है आपके अंदर, मल्टीटास्किंग करने की काबिलियत आ रही है आपके अंदर, और यही चीज आपकी लाइफ को बदल रहा है। कहीं ना कहीं अब आप अपने अंदर इतना, जैसे कि मैंने बताया व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ, एक इनिशिएटिव लेने की एक माइंडसेट चेंज हो रही है कि आपको नो मैटर व्हाट मुझे चीजें करनी है, तो मुझे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और अपने मन की बात कहनी है, या अपने कुछ भी एक्शन लेना है अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो मुझे खुद से करना होगा, अकेले करना पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, और उसी कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की वजह से आपकी लाइफ में देखो, आप मल्टीटास्कर भी बन रहे हो। सो हाउ योर लाइफ इज चेंजिंग, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में मल्टीटास्किंग चीजें होंगी, और आप उसको बहुत बखूबी हैंडल कर पाओगे। कैन यू सी, आपका इमोशनली प्लस एक जो प्रैक्टिकल नॉलेज का जो एक बैलेंस होता है ना, वो बहुत अच्छे से आप निभा पाओगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब आप अपने इंट्यूशन पे भी काफी कुछ बिलीव करके एक्शन लोगे।
ये एक मून है और कहीं ना कहीं ये ब्लाइंड फोल्डेड है ये पर्सन, बट स्टिल उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो दो सोर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको मल्टीटास्किंग, आपकी लाइफ चेंज हो रही है जहां आपको मल्टीटास्किंग करनी पड़ेगी और बहुत बखूबी आप बहुत अच्छे से मल्टीटास्किंग कर रहे हो। ओके, हाउ इज योर लाइफ इज चेंजिंग गाइस। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्टार कार्ड, राइट, हर्मिट, नाइट ऑफ सोर्ड्स। आप में से काफी लोग ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजों में महारत हासिल कर रहे हो। हाउ योर लाइफ इज चेंजिंग, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई विजडम है, कोई नॉलेज है आपकी, कि आप काफी लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हो उस विजडम से, उस नॉलेज से, राइट। कैन यू सी दिस पर्सन, ये बहुत ओल्ड वाइज पर्सन है और यहाँ इनके हाथ में ये ना ये लालटेन है। तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज को या तो इनिशिएटिव लेके उस चीज को ओपनली सबके सामने रख रहे हो, या फिर आप इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, जो आपकी स्किल्स है ना, आप लोगों तक इसको स्प्रेड कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हाउ हाउ योर लाइफ इज चेंजिंग गाइस। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो एक ऐसी चीजें होगी जहां पे कहते हैं ना कि शाइनिंग स्टार बन के अभी तक एक स्टार है जो अभी तक छुपा हुआ था, किसी की नजरों में नहीं था, बट स्टिल सडनली उस पे ना रोशनी पड़ती है। ओके, और वो शाइनिंग स्टार बन जाता है। सो कहीं ना कहीं मुझे वो फीलिंग आ रही है कि या तो आपकी नॉलेज से, आपकी विजडम से आपकी लाइफ में एक स्टार वाली फीलिंग मुझे फील हो रही है कि कहीं ना कहीं आपको लोग रिकग्नाइज करेंगे, या लोग आपकी काबिलियत समझेंगे। जैसे कि अभी तक मैंने बताया कि आपका जो माइंडसेट था ना वो चेंज हो रहा है। अभी तक हो सकता है कि आप इनिशिएटिव नहीं लेते हो सकता है कि आप छुप के अपने आप को हाइड रखते हो, लेकिन अब आप खुल के पब्लिकली आ रहे हो, खुल के अपनी बात रख रहे हो, और उसी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो रही है, जहां पे लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, लोग आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लोग आपकी नॉलेज को लेके अपनी लाइफ में भी अच्छा कर रहे हैं। गाइस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हाउ हाउ योर लाइफ इज चेंजिंग। अब आप ना एक गो गेटर वाली पोजीशन में आ जाओगे। आपके पास कोई ऐसा टाइम नहीं होगा जहां आप सिर्फ सोचो और कॉन्टेम्पलेशन करो। अब आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो। आपकी लाइफ ऐसे चेंज हो रही है जहां आप हर चीज को ना फाइट करके विन करना चाहते हो। हर चीज में ना बस एक्शन लेके उसको जीतना है, अपने गोल्स को पूरा करना है। अपने अगर रिलेशनशिप में है तो अपने पर्सन को अच्छे से, रिलेशनशिप को कैसे चलाते हैं, किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, कैसे कैसे स्टेप फॉरवर्ड मूवमेंट में जाना है, एक एक लेवल से दूसरे लेवल में कैसे जाना है। मतलब आप प्लानिंग कर चुके हो, कॉन्टेम्पलेशन कर चुके हो, अब आप एक्शन ओरिएंटेड लग रहे हो। सो आपकी हाउ हाउ योर लाइफ इज चेंजिंग। आपकी लाइफ में लिटरली एक्शंस हो रहे हैं गाइज, और अब आप एक्शन पे ज्यादा बिलीव करोगे इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड थिंकिंग, राइट। नाउ वी विल सी कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कोई इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तो हम रेमेडी देखते हैं। ओके, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस चेंज से, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को, प्लीज। ओके, सी पेज ऑफ कप्स अगेन आ गया एंड पेज ऑफ सोप्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो इम्पैक्ट है ना गाइस, ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है ऑनेस्टली। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप डिफेंसिव हो रहे हो अपने मतलब जैसे कि सी यहाँ पे जो अभी जो फर्स्ट कार्ड आया था ना, जैसे कि मैंने बताया था कि आप हेजिटेट करते थे, आप इनिशिएटिव नहीं लेते थे, या फिर आप डिफेंसिव भी हो रहे थे, सेम चीज सेम चेंज आ रहा है कि अगर आप डिफेंसिव हो रहे थे ना, तो अब आप खुल के इनिशिएटिव लेने लगोगे, खुल के ऑफर करने लगोगे, खुल के चीजों को अपनी तरीके से करने लगोगे, पहल करने लगोगे। अब आप डिफेंसिवनेस छोड़ दोगे। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो इम्पैक्ट है वो यही है कि अगर आप फिर से डिफेंसिव हो रहे हो, फिर से किसी चीज को लेके, अपनी एनर्जी को लेके प्रोटेक्ट हो रहे हो, या बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड फील करना एक अलग चीज होती है, या फिर लोगों को से डिफेंसिव होना, किसी चीज से अपने आप को काट के रखना, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई ऐसी आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि अगर आप कोई कोई कोर्स कर रहे हो, राइट। अब आपको उस कोर्स में लिटरली हेल्प भी चाहिए, राइट। आपको नहीं समझ आ रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो आपको पता है कि अगर आप किसी को, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डर भी है, अगर मैंने किसी को बताया तो उसमें ऐसा ना हो कि मेरे साथ नेगेटिव वाइब्स हो जाएं, आ जाएं लोगों की, और मेरा वो काम ना बन पाए। स्टिल वो माइंडसेट चेंज हो रहा है, और कहीं ना कहीं आपका जो रेमेडी है कि अगर आप खुल के उस चीज को पॉजिटिवली
सोचोगे कि भाई ये मेरे काम, मैं अगर किसी पर्सन से मदद ले रहा हूँ या फिर मैं किसी अपनी अपनी कोई चीज से शेयर कर रहा हूँ अपनी कोई चीज किसी को, तो उस जरूरी नहीं है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। पॉजिटिव माइंडसेट से अगर मैं बता रहा हूँ तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। तो वो माइंडसेट आपका कहीं ना कहीं आपको ये माइंडसेट रखना भी पड़ेगा, राइट। हर चीज के लिए डिफेंसिव नहीं होना। अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो ये नहीं कि आप डोर क्लोज करके बैठ जाओ। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इम्पैक्ट पड़ेगा आपको। कहीं ना कहीं लगेगा कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, या मैं हर चीज में इनिशिएटिव लूं, या फिर मैं हर चीज में खुद ही पहल करूं, तो आप कभी कभी डिफेंसिव होने की कोशिश करोगे। लेकिन स्टिल रेमेडी यही है कि आपको ओपन माइंडेड रहना है, ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ओके, नाउ वी विल सी इज देयर एनी एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स, हाउ माय व्यूअर्स लाइफ इज चेंजिंग। Is there any advice for my viewers? फाइनेंशियली तौर पे भी मुझे ये मंथ ओके, सो फाइनेंशियली तौर पे भी मुझे लग रहा है कि इस मंथ आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है। ओके, जो बेसिकली आपकी लाइफ में माइंडसेट बहुत आप डिफरेंटली तरीके से अपने माइंडसेट को यूज करोगे। आपकी लाइफ में यही चेंज है गाइस। सी द सन कार्ड, सी यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि द सन कार्ड, आपकी एनर्जी जितनी ज्यादा आपकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट हो रही है, यही चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत वाइब्रेंट हो रही है। आप बहुत हैप्पी गो लकी उसमें जा रहे हो जोन में, और कहीं ना कहीं अपने आप को सन के साथ कनेक्ट फील करो। अपनी एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने अभी तक अपने आप को, यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि अभी तक आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रखी थी, हो सकता है आप में से कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हो, राइट, और अननेसेसरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद कर रहे हो, या फिर कह लो कि आप नो नो नहीं कह पाते थे, हेजिटेट करते थे। जैसा कि मैंने बताया कि इनिशिएटिव जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए इनिशिएटिव मीन्स कि मुझे कुछ कहना है या मुझे कुछ करना है। हो सकता है आप नो नहीं कह पाते हो, आप किसी को अपनी नीड्स के बारे में किसी को नहीं बता पाते, तो वो चीज में भी आप इनिशिएटिव ले रहे हो। यूनिवर्स अब आपसे कह रहे हैं कि चाइल्ड लाइक एनर्जी लेकर रहो, अपने ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। जो भी बाहर ले रखे हैं आपने, अगर आप केपेबल हो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, देन टेक इट, अदरवाइज लीव इट। ओके, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि चाइल्ड लाइक एनर्जी में लेकर रहो चीजों को। एक जैसा एक छोटा बच्चा होता है ना, वो कैसे हैंडल करता है चीजों को। हर वक्त अगर मान लो कोई चीज नहीं हो पाती है, वो उस टाइम पे क्राई करता है, उसको वो चीज नहीं मिलती है, उस टाइम पे वो उस चीज के लिए क्राई करता है, रोता है, एंड देन सडनली आफ्टर 5 सेकेंड्स या 5 मिनट्स उसको कोई और चीज मिल जाती है, वो उसमें हैप्पी हो जाता है, राइट। सो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि चाइल्ड लाइक एनर्जी की तरह आप अपने अंदर एक एनर्जी लेकर आओ। जो चीजें नहीं बन पा रही है, लीव इट एंड देन अगेन स्टार्ट। आप दोबारा से उस चीज को स्टार्ट करो या दूसरी चीज करो, राइट। जैसे कि आपका माइंडसेट भी चेंज हो रहा है, इनिशिएटिव आप ले रहे हो। सो यही एक एनर्जी मुझे फील हो रही है कि यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हो रही है तो उसमें भी आप नो बोलना सीखो। ओके, द फूल एनर्जी, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपका ना एक ऐसा ऑरा चेंज हो रहा है जहां पे आप लाइफ को अलग तरीके से देखोगे। हो सकता है आपका जो लाइफ पर्पस है वो भी डिफरेंट फील हो, आपको लगे कि आपका ये लाइफ पर्पस नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो जॉब कर रहे हो या आपका जो करियर है, आपका ये जो पर्सन है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस। they can be the part of your life purpose, but still आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी फीलिंग आएगी जहां पे आपको रियलाइज होगा कि यस, जो मैं कर रहा हूँ दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट स्टिल माई लाइफ पर्पस इज डिफरेंट। ओके, सो वो भी आपका एक चेंज हो सकता है, या फिर एक तरीके से मुझे लग रहा है यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस दे रही है कि आप अपने आप को खुल के पहचानो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ओके, नाउ वी विल सी कि इज देयर एनी मैसेज फ्रॉम एंजल। एंजल, ask your angels, see angel ही बोल रहे हैं, ask your angels। हो सकता है आपके कोई पर्टिकुलर एंजल हो, और जब भी आपको मदद की जरूरत पड़े या आप कंफ्यूज हो या फिर आपको लग रहा हो कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, देन प्लीज आस्क योर एंजल। ओके, हेल्पफुल पीपल, ओके,
The situation will improve. No need to worry, guys. Improving health and romance. See, one more. Ask for help from others. See, as I said, guys, कहीं ना कहीं आपको मदद लेने की भी जरूरत है, शायद कहीं ना कहीं आप हो सकता है इनिशिएटिव भी लें. ओके, ये कहने के लिए कि हाँ मुझे मदद की जरूरत है. हर वक्त वन मैन आर्मी बनने की जरूरत नहीं है, गाइस. रोमांस, यस, एज आई सेड कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना, एंजल आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना ये चेंज आ रहा है. हो सकता है अभी तक आप रोमांटिक वे में ना अपनी लाइफ को देख रहे हो. आपकी जो पर्सन है वो बिजी हो, तो अब आप इनिशिएटिव लोगे, आप डेट्स पे जाओगे. हो सकता है आप कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करो जहां पे आपके पार्टनर के साथ आप जा सको, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप रिलेशनशिप में. ओके, एंड रोमांस हो सकता है कि आप अपने अंदर ही सेल्फ लव लेकर आओ, उस चीज को रोमांटिकली करो, हर चीज को रोमांस जैसे फील करके करो. राइट, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि ये लाइफ, आपकी लाइफ में ये भी चीज चेंज हो रही है जो आपकी हेल्थ है. हो सकता है आप में से कुछ लोगों की हेल्थ में इश्यूज आ रहा हो, सो आपकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है. ओके, नो नीड टू वरी, गाइस. इस चेंज से ना आपका पॉजिटिव आउटकम ही निकलेगा. ये सिचुएशन विल डेफिनेटली इंप्रूव. एंड हेल्पफुल पीपल, मैंने जैसा कि मैंने बताया इस रीडिंग में, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपनी विजडम से काफी लोगों की हेल्प करोगे और कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जहां पे आप लोगों की मदद कर पाओ या लोग आपकी मदद कर पाए. या ओके, आस्क फॉर एंजल्स, आई मीन आस्क योर एंजल्स. अगर कोई भी चीज की आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क योर एंजल. ओके, एंड टाइम फ्रेम भी ले लेते हैं, गाइस. इन द नियर फ्यूचर एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये जो चेंज है ना, गाइस, या तो इन द नियर फ्यूचर आप फील करोगे, या फिर इन द नेक्स्ट फ्यू, इन द नियर फ्यूचर एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप जो ये चेंज फील कर रहे हो अपनी लाइफ में, इसका इम्पैक्ट, इसका रिजल्ट आपको इन द नियर फ्यूचर और विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको ये फील होगा. ओके, नाउ वी विल सी जो चिट्स मैंने यूनिवर्स के गाइडेंस में बनाए कि आपको किन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है. ओके, स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स. सो हो सकता है आप में से कुछ लोग कंपेयर करते हो और अपने आप को कम समझते हो. राइट, गाइस, यू आर यूनिक. ओके, सो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि कंपेयर मत करो. जैसे हो सकता है कि आप इसीलिए आप अपने ऊपर बर्डन इतना ज्यादा ले रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा ले रहे हो कि आप दूसरों से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, और आप चाहते हो कि मैं इस वजह से मैं पहचाना जाऊं. ओके, मेरे को कोई गलत ना बोले. सो गाइस, आप जो हो सो हो. राइट, जरूरी नहीं है कि लोगों की गुड बुक्स में आने के लिए आपको नो, लाइक आप नो ना कहो. आपको नो कहना पड़ेगा. अगर आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है देन यू हैव टू से नो. ओके, एंड कंपेयर करना बंद करो. अब 222 हो सकता है आप में से कुछ लोगों को 222 दिख रहा हो. गाइस, मुझे नंबर्स भी फील हो रहे थे. हो सकता है 8 नंबर, 7 नंबर एंड 222. 222 सिग्निफिकेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए. यू आर योर होम. सी, यू आर कंप्लीट. जैसे कि आपका होम होता है ना, जहां पे आप बहुत अच्छा फील करते हो, पीसफुल फील करते हो. यू आर योर होम. अपने अंदर पीसफुलनेस फील करो. ओके, एंजॉय द मोमेंट. सी, आपको यूनिवर्स भी ये कह रहे हैं कि एंजॉय द मोमेंट एंड वॉइस. एज आई सेड कि आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है, गाइस. आप इनिशिएटिव लेने लगोगे, आप अपनी वॉइस अप करने लगोगे, आप बोलने लगोगे बातों को. हो सकता है नो, या फिर हो सकता है कि जो चीज आपको बोलनी है आप वो बोलने लगोगे. सो व्हाटएवर, राइट, आपकी वॉइस, आपका थ्रोट चक्र स्ट्रांग हो रहा है. यही एक बहुत बड़ा मेजर चेंज है जो आपकी लाइफ में हो रहा है. ओके, यू आर व्हाट आई नीड इन माई लाइफ. सो हो सकता है कि ये मैसेज आप किसी को कहना चाहते हो, या समवन इज समवन वांट्स टू टेल यू, और यही आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है कि आपको इस पर्सन से ही सुनने को मिले कि यू आर व्हाट आई नीड इन माई लाइफ. हो सकता है कि आप वो चीज है उनकी लाइफ में जो वो चाहते हैं. ओके, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू. सो हो सकता है आप में से कुछ लोग सरप्रेस करके बैठे हो अपनी फीलिंग्स को. सो मे बी आप इनिशिएटिव लो और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो. माई हार्ट बिलोंग्स टू यू. सो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहना चाहते हो कि आपका हार्ट उनको बिलोंग करता है, या फिर आपके पर्सन ये बात आपको कहना चाहते हो. ओके, I want to spend rest of my life. Guys, ये सारे मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं कि कोई पर्सन है जो अपने मन की बात आपसे कहना चाहता है या आप किसी को कहना चाहते हैं. राइट, I want to spend rest of my life. Smart. So यूनिवर्स आपसे कहना that you are smart enough. Okay, never give up. Whatever आपके माइंड में है, never give up. आपको कहीं पहुंचना है तो उसको आपको वो आप
हासिल करके रहोगे, गिव अप मत करो, स्माइल। ये जो स्पिल हो गया है वाटर इसमें, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपने अपनी स्माइल को ना फेड कर दिया, आप हंसते ही नहीं हो। गाइस, जैसे कि कार्ड में भी आया था सन एनर्जी, ओके, चाइल्ड लाइक एनर्जी में आ जाओ आप लोग, स्माइल, मोर स्माइल, ज्यादा से ज्यादा स्माइल करो, ओके, खुश रहो। अक्टूबर कैन बी a significant for you guys and wish upon a star, सी स्टार कार्ड भी आया था आप लोगों की लाइफ रीडिंग में, and even life maybe, right? When I don't see you, I do miss you. So I think someone is really suppressing their feelings, whether it's you or whether someone else. And अगर आप initiative ले रहे हो और वो चीज आप कहना चाहते हो, अपनी वॉइस भी आया था इसमें, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी वॉइस को एक कॉन्फिडेंस पैदा करोगे और वो चीज आप कहोगे या फिर आपको ये सुनने को मिलेगी गाइस। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो कि व्हाट इज चेंजिंग इन योर लाइफ एंड हाउ इज चेंजिंग इन लाइक हाउ योर लाइफ इज चेंजिंग। सो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड इफ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग, प्लीज डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब yet, and do not forget to claim this reading. All right, stay blessed, take care, bye bye.